अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिस्प्ले नेम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स की लैंग्वेज में आप अपना नाम कैसे शो करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जिसके लिए हम जब जो इस्तेमाल करते हैं वो है जी टर्बो C++। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो गया। तो ये प्रोग्राम एक पहले से बना हुआ है। हम सबसे पहले फाइल पर क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू प्रोग्राम के नाम से फ़ाइल जो है वो आपके सामने आ गई। तो अब प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल इस्तेमाल की जाती है। तो हेडर फाइल जो है वो जो लाजमी हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी, वो कौन सी है, इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर graphics.h, GRA.h। ठीक है जी। ये हेडर फाइल जो है ये लाजमी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी कई हेडर फाइल्स हैं जिसमें जो है वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है जी। ये आप हेडर फाइल, उसके बाद हम जो है वो वाइड मेन लिखेंगे। जिस तरह हम सिंपल C++ का प्रोग्राम या C लैंग्वेज का प्रोग्राम, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो है वो हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो हर प्रोग्राम में लाजमी डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो क्या है जी, सबसे पहले इंट और उसके बाद जी ड्राइवर जो है वो हर प्रोग्राम में लाजमी लिखना है। और इसके साथ जो दूसरा वेरिएबल है वो है जी मोड। ठीक है जी। तो और उसके बाद लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दी। जी ड्राइवर पहला और जी मोड जो है वो दूसरा। इसके बाद जो है ना, हमने जी ड्राइवर की जो है वो वैल्यू असाइन करनी है। तो जी वैल्यू ड्राइवर की वैल्यू जो है ड्राइवर इक्वल टू, तो वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास डिडक्ट हमेशा बड़ी ABC में लिखते हैं। तो डिडक्ट और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है जी। ये हमने वेरिएबल जो है जी मोड को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाती। तो ये जी जैवर इंस्टॉल करें। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है जी INIT ग्राफ लिखते हैं और उसके बाद जो है वो हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पर जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था जी ड्राइवर और जी मोड, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन एड्रेस ऑपरेटर के साथ। एड्रेस ऑपरेटर जी जी ड्राइवर और उसके बाद कोमा डालकर हम जो है वो एड्रेस ऑपरेटर के साथ दूसरी वैल्यू है जी मोड, और उसके बाद हम इसको कोमा लगाकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर हम जो है वो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस किसका लिखेंगे कि यानी हमारे पास जो BGI फोल्डर है जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स की जो फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, तो वो उसका एड्रेस जो है लिखा जाता है। तो वो जो है हमारे पास आम तौर पर अमूमन जो होता है वो C ड्राइव में होता है सी, और उसके लिखने का तरीका का C डैश और उसके बाद डबल स्लैश। फिर हम वो सॉफ्टवेयर का नाम जगह लिखेंगे, यानी किस फोल्डर में पड़ा है, तो वो टर्बो में पड़ा है। मैं आपको वो दिखा भी दूंगा कि यानी हम जो लिखेंगे टर्बो C3। ठीक है जी। हमारे पास टर्बो C3 हमने लिखा। उसके बाद जो है ये आपके सामने प्रोजेक्ट जो है वो आपको C3। अब हम जो है डबल स्लैश लगाएंगे सेम ऐसे ही, और उसके बाद BGI। ठीक है जी। BGI जो है वो फोल्डर का नाम है जिसके अंदर जो है हमारी वो फाइलें पड़ी हैं, और उसके बाद हम ब्रैकेट लगा कर इसको क्लोज कर दें। ये प्रोग्राम की हेडर फाइल्स आमतौर पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स का।
अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये लाजमी लिखना है। जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये लाइनें लाजमी लिखी जाएंगी। अब बात आती है कि हमने जो प्रोग्राम जो शो करवाना है, तो वो प्रोग्राम कौन सा है, वो है यानी आप अपना नाम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, प्रिंट एफ और उसके बाद बैक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल, और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट बंद करते हैं और सेमीकोलन लगा दें। और उसके बाद हमने यहाँ पर गेट ch जो है वो लाजमी लिखना है, ताकि आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाए, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 एरर है। अब एरर कौन से है, तो यहाँ पर ये देखते हैं, जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास एरर जो है वो आया। तो एरर देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमने जी जैवर लिखा है, जैवर में से आर की स्पेलिंग जो है वो जैवर की स्पेलिंग गलत है। तो हम इसको आर को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम दोबारा जो है वो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो है वो 2 एरर दे रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या एरर है, जी जैवर। तो जैवर के जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो हम इसको जैवर के स्पेलिंग सही कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारी वैल्यू जो है GDRIVER, ठीक है जी। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद देखते हैं जी, ये देखिए अब हम अभी भी एक एरर है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें गेट ch में जो है वो हमारे पास एरर है। गेट ch में हमारे पास जो एरर है वो क्या है, तो अभी वो भी आपको बताते हैं। तो जी फाइल का जो एरर था वो ये था कि हमने फ़ाइल जो है वो C++ में सेव की हुई थी। अब मैंने C फाइल में सेव की, क्योंकि हमारी जो एक्सटेंशन है वो C है। अब हम दोबारा इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो ये देखें कंपाइल किया, कोई एरर मौजूद नहीं। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें आपके सामने रन किया, तो वो देखें मकबूल हुसैन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरह मज़ीद जो है वो हम मज़ीद नाम भी जो है वो अपनी स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर प्रिंट एफ में कोई और नाम शो करवाते हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशन नेम में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, जी, और डबल कोटेशन लगाकर हम इसको ब्रैकेट लगते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम इसको दोबारा जो है वो कंपाइल करते हैं। तो ये देखें कंपाइल किया, कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें आपके सामने हेलो वर्ल्ड लिखा, और उसके बाद मकबूल हुसैन जो है आपके सामने। देखिए यहाँ पर देखा जाए हेलो वर्ल्ड और मकबूल हुसैन जो है वो एक ही लाइन में आ गया। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए, या ताकि हम चाहते हैं कि अलग-अलग लाइन में आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, \n जो है वो इस्तेमाल करेंगे। \n लिखी, उसके बाद प्रोग्राम को हम जो है वो कंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम को हमने यहाँ पर, ये वो दूसरा प्रोग्राम ओपन हो गया। इस पर क्लिक करके हम उसी प्रोग्राम पर दोबारा जाते हैं जो हमारा प्रोग्राम था। हम ओपन में गए तो यहाँ पर Ali.C के नाम से प्रोग्राम सेव था, ये हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है पहली लाइन में शो है, और मकबूल हुसैन जो है वो दूसरी लाइन में शो है। तो उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम जो है वो ईज़िली समझ आ चुका होगा। तो अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो, तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।